अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप लोगों से गुजारिश है कि मैंने इससे पहले कभी भी आप लोगों से नहीं कहा कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लेकिन ये वाली वीडियो को मैं स्पेशली कहूँगी कि आप फुल वॉच कीजिएगा, ताकि अगर आप जून के सख्त महीने में, सख्त गर्म महीने में भी कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो आप जो है वो 100% सक्सेसफुल हों। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ कुछ प्लांट्स की कटिंग्स लगाना शेयर कर रही हूँ, और एक मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरीके से आप जो अपने प्लांट्स की कटिंग्स को लगा सकते हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स वो हैं जो मैं आप लोगों के साथ मई में कटिंग्स जिनकी लगानी शेयर की थी, कुछ अप्रैल के एंड में लगानी शेयर की थी। तो अब उनमें से कटिंग्स लग चुकी हैं और प्लांट जो हैं वो अच्छे से क्योंकि ग्रोथ कर रहे हैं, तो अब ये प्लांट जो हैं वो अपनी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि अब ये डी शेप हो रहे हैं। तो इनको शेप में लाने के लिए इनकी कटिंग्स लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मज़ीद इनकी कटिंग्स नहीं लगाएंगे तो हमारे प्लांट डी शेप हो के इस तरह से ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि स्टेम्स या ब्रांचेस जो हैं वो टूट जाती हैं, तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब भी होता है और हमें नुकसान भी होता है। तो ये आपके साथ मैं मुख्तलिफ़ कोलियस की कटिंग्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम से लगाना शेयर की थी। उसके अलावा रेड एरिसीन की कटिंग्स हैं वो मैं लगा रही हूँ, और कोलियस मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटीज़ का है। और आप इनकी ग्रोथ देखें कि इतने सख्त गर्म मौसम में भी मेरे माशाल्लाह से कोलियस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो अभी आपने ये करना है कि जो भी आपके पास अवेलेबल परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। एक मैं आप लोगों के साथ डिफरेंस भी शेयर करूँगी। ये वाला जो मेरा एरिसीन का प्लांट है ये थोड़ा सा धूप में पड़ा हुआ है, और इसका आप कलर देखें, और जो इसके साथ एरिसीन पड़ा हुआ है उसकी शेप और उसका साइज़ पत्तों का देखें, क्योंकि ये जो है फुल धूप के अंदर तो नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा इसको धूप पड़ती है, और इसके ऊपर जो है वो धूप नहीं पड़ती। उसके लीफ मोड़े मोड़े से हैं और इसके लीफ बिल्कुल स्ट्रेट हैं और बड़े साइज़ के हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो है वो प्रीवियस वाले में है, और एक प्लस पॉइंट इसके अंदर है, यानी ये शेड में रहने की वजह से इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अच्छे से ये ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट्स मेरे शेड में पड़े हुए हैं सिवाय उस एक एरिसीन के जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है। लेकिन उसका जो प्लस पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे चल के। तो अभी मैंने जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं या कप्स हैं, इनके अंदर जो है वो मैंने सॉइल भर ली है। सॉइल के अंदर जो रेशो डाला है वो सैंड, गार्डन सॉइल और साथ पत्तों की खाद है। पत्तों की खाद मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और लगाने के लिए एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, वैसे हम जब अगर कोई प्लांटर तैयार करते हैं तो हम कहते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे ड्रेनेज होल हों, लेकिन इसमें मैंने, अगर आप लोग गौर करें तो बहुत छोटा सा ड्रेनेज होल किया है। क्यों ड्रेनेज होल कम किया है? इसलिए कि पानी बहुत जल्दी ड्राई ना हो, यानी हल्का फुल्का नमी जो है वो पॉट के अंदर या प्लांटर के अंदर बनी रहे। अगर आप इसके अंदर बड़ा होल करेंगे तो ज़ाहिर है पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा, और हमारी सॉइल ड्राई रहने की वजह से हमारी जो कटिंग्स हैं उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा मैं ये कर रही हूँ कि एक मेरे पास बाउल है, उसके अंदर मैंने इसको कटिंग्स को, ये तमाम जो प्लांटर्स हैं, छोटे छोटे डिस्पोजेबल कप्स, ये मैंने इसके अंदर रखे हैं, और इनको मैं 1 बाय 1 डिप करूँगी पानी के अंदर, ताकि जो पानी है हमारा, जो है पॉट है, जो प्लांटर्स हैं, हमारे कप्स हैं, वो अच्छे से पानी को एक दफ़ा अपने अंदर जो है वो सक कर लें। क्योंकि ये जो मिट्टी है, बेशक अगर आप शाम के टाइम पे कटिंग्स लगा रहे हैं तब भी मिट्टी के अंदर गर्माइश रहती है, और अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर कटिंग्स लगाएंगे तो मिट्टी की गर्माइश की वजह से आपके जो प्लांट्स हैं उनके लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन तमाम प्लांट्स की कटिंग्स लेंगे, क्योंकि ये सारे जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अब ये ख़ास से डी शेप हो रहे हैं, उनको शेप में लाने के लिए इनकी कटिंग्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मैं आप लोगों के साथ अपडेट भी शेयर कर दूँ। अगर आप लोग प्रीवियस मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो मैंने आप लोगों के साथ अपना एक कटिंग लगानी बताई थी कि जिसको मैं पानी देना भूल गई थी। उसके बाद मैंने उसका अपडेट बताया था। अब माशाल्लाह से उसका अपडेट देखिए कि जो कटिंग्स इसके अंदर लगाई थी, तीनों की तीनों कटिंग्स अच्छे से चल रही हैं। और एक चीज़ इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर कर रही हूँ कि इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर एक स्नेल है, और ये स्नेल ज़िंदा नहीं है, ये मर चुका है, क्योंकि जो इसके अंदर ब्लू सी ग्रेन्स टाइप मेडिसन है वो मैंने इसके अंदर डाली थी। तो अब जो वो मेडिसन है उसको खाने के बाद जो हमारा ये प्लांट है ये भी महफूज रहा, और ये आप चेक करें, ये बिल्कुल स्नेल जो है वो मर चुका है। तो ये मेडिसिन ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें, ताकि आप जो है वो इन स्नेल्स और स्लग से अपने गार्डन को और अपने प्लांट्स को बचा सकें। तो अब इसका जो है वो भी अपडेट आप लोगों ने देख लिया है।
और इसके अंदर भी ये इसकी मेडिसिन मौजूद है। ये बहुत जल्दी डाइल्यूट नहीं होती। अगर दोबारा भी कभी स्पॉट के अंदर स्नेल्स आए तो वो इस मेडिसिन को खाने के बाद जो है वो मर जाएंगे और हमारे प्लांट को नुकसान जो है वो नहीं होगा। अब ये मैं एक एक करके ये डिस्पोजेबल कप जो है वो एक मैंने छोटी सी बकेट है उसके अंदर पानी डाल के रखा हुआ है और उसके अंदर मैं इसको डिप करूँगी ताकि जितनी भी इसके अंदर बबल्स बन रही हैं वो एयर पॉकेट्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। दूसरा जो हमारी मिट्टी है इस पानी के अंदर डिप करने की वजह से वो अच्छे से ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि अगर गर्म मिट्टी के अंदर हम कटिंग्स लगाएंगे, क्योंकि अब जून का महीना है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अगर गर्म मिट्टी के अंदर कटिंग्स लगाएं तो ज़ाहिर है सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो इनको इस तरीके से आपने अच्छे से एक दफ़ा डिप करना है ताकि जो मिट्टी है वो बिल्कुल पूरे जो कप है उसकी मिट्टी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए। और यहाँ से आप देखिए, ये देखिए साइड से, क्योंकि हमारी मिट्टी अच्छी थी तो इसने बहुत जल्दी जो है वो पानी को सक किया है। और अब ये है कि इनको 1 बाय 1 मैं इसके अंदर कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये एक दफ़ा सारी जो जितने भी डिस्पोजेबल कप्स हैं ये हो जाएं। ये आप लोगों ने भी लाजमी करना है। कभी भी इस तरह से मिट्टी उठा के उसके अंदर एकदम से कटिंग्स नहीं लगा लेनी, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से मिट्टी जो है वो उसकी गर्माइश की वजह से आपकी कटिंग्स जो हैं वो फेल भी हो सकती हैं। तो इस एक टिप को मेरे कहने पे आप फॉलो करें और फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इस तरीके से कटिंग्स लगाई तो जून के सख्त जो गर्म मौसम था उसके अंदर भी आपको 100% जो है वो कटिंग्स लगाने का रिज़ल्ट मिला है। तो अभी इसको 1 बाय 1 करते हैं और साथ साथ आप लोग भी अपने गार्डन के अंदर चेक करें कि किस तरीके से आपके जो प्लांट्स हैं वो डी शेप हो रहे हैं, उनको शेप में लाने के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं कटिंग्स लगा के। अब यहाँ पे मैंने इस बाउल के अंदर भी पानी डाल दिया है और ये मैं 24 आवर्स के लिए डालूँगी, यानी इसके अंदर इतना मॉइस्चर लेवल बनाना है ताकि हमारी कटिंग्स जो हैं वो जब उसको कट करते हैं तो वो स्ट्रेस में ना आएँ, क्योंकि उनके स्ट्रेस में आने की वजह से हमारी जो कटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट भी हो सकती हैं और उनके लगने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। और ये आपने मुस्तकिल नहीं रखना, यानी ये ना हो कि आप एक हफ़्ता इसके अंदर पानी डाल के रखते रहें। ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए करना है ताकि जो मॉइस्चर लेवल है वो अच्छे से बने, ह्यूमिडिटी बनी रहे और हमारी जो कटिंग्स हैं वो स्ट्रेस में आने के बजाय अपनी जो ग्रोथ है उसके ऊपर अपनी तवज्जो रखें। और जब 24 आवर्स ख़त्म हो जाएँ तो उसके बाद ये है कि आपने इन कटिंग्स को इस जो बाउल है इसके अंदर से इस पानी को हटा देना है। अगर ना भी हटाएँ तो जितना ज़्यादा आजकल गर्मी चल रही है ये एवेपोरेट हो जाएगा, खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो आपका जो बाउल है उसके अंदर जब आप 24 आवर्स के बाद देखेंगे तो आपको पानी नज़र नहीं आएगा। अगर नज़र आ भी जाता है तो फिर ये है कि आप इसको पानी को हटा दें, या फिर ये करें कि इस तरह से जिस तरह से एक दूसरे बाउल के अंदर मैं पानी डाल रही हूँ इसमें डाल के, अगर आप वो तरीका नहीं करना चाहते तो इस तरीके से एक बाउल को भर के उसको अपनी जहाँ पे कटिंग्स लगाएं उसके साथ रख दें ताकि जो पानी है वो उस जगह के मॉइस्चर लेवल को बेहतरीन कर सके और ड्राइनेस ना हो, क्योंकि जून का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा जो गर्म और खुश्क मंथ है पूरे साल का वो तस्वर किया जाता है। तो अभी हम इसकी कटिंग्स जो है वो कट कर रही हूँ और शेड में रखने की वजह से इसकी जो एक लीफ से दूसरे लीफ के बीच में गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपको मैं स्टार्ट में जो बता रही थी कि प्लस और माइनसेस जो हैं वो ये हैं कि जो धूप के अंदर पड़ा रहा है एरिसिन का प्लांट, उसके आगे चल के मैं बताऊंगी कि उसके लीफ के एक लीफ से दूसरे लीफ के अंदर जब स्टेम कट करते हैं तो बिल्कुल भी गैप नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये शेड में पड़ा रहा है, इसको धूप अच्छे से नहीं मिली, तो इसका जो एक लीफ है उससे दूसरे लीफ के दरमियान जो है वो गैप है। तो ये अब आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आपने कौन सा तरीका जो है वो इख्तियार करना है अपने प्लांट को। उसकी शेप अच्छी रखनी है, उसका कलर अच्छा रखना है, या उसकी हेल्थ अच्छी रखनी है। क्योंकि ये जो प्लांट है बज़ाहिर तो ये हेल्दी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरे प्लांट हैं जो थोड़ा सा धूप जिसको लगती है वो बुशी ज़्यादा है। और हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम जो भी प्लांट लगाएं वो घना हो, बुशी हो। तो अब ये है कि आगे जब जाके थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा, बरसातें स्टार्ट होंगी, तो फिर उनकी जो फोलियज है या उसका जो कलर है प्लांट का वो भी अच्छे से दोबारा से सेट हो जाएगा। तो इसके नीचे के जो है वो नोड एरिया उसको क्लियर करना कटिंग का बहुत ज़रूरी है। ये रेड एरिसिन के मैं प्लांट लगा रही हूँ और जब शुरू में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो सही खुश्क और गर्म मौसम होता है वो रेड एरिसिन को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसी के अंदर इसकी ग्रोथ भी होती है, इसके लीफ के अंदर जो है वो खूबसूरती भी आती है, चमक भी आती है। जो थोड़ा सर्द मौसम होता है या ठंडा मौसम होता है वो रेड एरिसिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता।
तो ये आप एक जो डिस्पोजेबल ये प्लास्टिक का कप है या ग्लास है, इसके अंदर 2 से 3 कटिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन आपके अपने प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो है वो बाकी कटिंग्स को भी इसी तरीके से कट करते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपडेट भी शेयर करती रहूँगी। जैसे जैसे मेरी वीडियो आगे आने वाली आती रहेंगी तो इन प्लांट्स की भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करती रहूँगी। साथ साथ आपने सिर्फ ये नहीं करना कि सॉइल के अंदर लगाएं, इस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इनकी जो कटिंग्स है वो पानी के अंदर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मैंने आप लोगों के साथ प्लांट शेयर किया है कि जो धूप में पड़ा रहा है, उसका जो एक लीफ से दूसरे लीफ के दरमियान में बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये कटिंग बहुत ज़्यादा बुशी हैं बनिस्बत ये जो आपको मैंने अभी कटिंग्स लगानी बताई हैं इसके मुकाबले में। लीफ का साइज़ बेशक छोटा है, धूप में रहने की वजह से धूप इतनी ज़्यादा लगती नहीं है, लेकिन ये है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे की धूप जहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है वहाँ पे आती है। उसके बाद सूरज दूसरी साइड पे चला जाता है। लेकिन आपको पता है जो फोलिएज प्लांट है, जो नाजुक प्लांट है, उनको इतनी धूप भी काफ़ी ज़्यादा रहती है और ख़ास तौर पे मई जून की जो धूप होती है उसकी शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। लेकिन यह है कि आगे चल के यही प्लांट जब हम 2 से 3 घंटे की धूप के अंदर रखेंगे तो फिर उनको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो प्लांट है उसको हमने कट कर दिया है। इसी तरीके से बाकी जो कटिंग्स हैं उनको भी लेते हैं, और क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो रही है तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। एक न्यू कलर जो है वो न्यू कलर तो नहीं कह सकते, पिछले साल ये मेरे पास ये कलर मौजूद था, लेकिन इस कोलियस के कलर ने सबसे लेट जो है वो मेरे गार्डन के अंदर ग्रोथ स्टार्ट की है। लेकिन अब यह है कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी और थोड़ा सा ये डी शेप भी हो गया था, तो मैंने कहा इसकी कटिंग्स लगा के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो ये छोटी पत्तियों वाला कोलियस भी मेरे पास मेरी फ्रेंड की तरफ से आया था, तो अब माशाल्लाह से इसने अपनी ग्रोथ कर ली थी। तो अब इसकी भी कटिंग्स लगा के मज़ीद मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो प्लांट है वो बुशी भी हो और साथ साथ हमें एक से काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो हमारे बन जाएँ। अब यहाँ पे जो है इसको एज़ इट इज़ मैं लगाऊंगी क्योंकि इसकी स्टेम जो है वो इतनी ज़्यादा डी शेप नहीं है और मुनासिब साइज़ में भी है, तो इसको एक ही प्लांट के रूप में करेंगे। जब बाद में इसके अंदर रूट्स आ जाएंगी तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो अभी जो है वो एक कोलियस की कटिंग है उसको भी इसी तरीके से लगाते हैं। अच्छा, इन तमाम प्लांट्स की कटिंग्स को जिनको मैं लगाना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसी टाइम पे इन तमाम प्लांट्स को मैं पानी के अंदर भी ग्रो कर रही हूँ। ये भी एक मेरा एक्सपेरिमेंट है। अगर आपके पास जो प्लांट्स है परमानेंट, उनकी वैरायटीज़ काफ़ी सारी हों तो आप एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि आया जून में पानी के अंदर अगर आप इन प्लांट्स की कटिंग्स को लगाएँ तो क्या आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो वो मैं एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी इन सब को मैंने लगा दिया है और पानी जो है वो याद रखिए बाउल के अंदर मैंने डाला हुआ है। 24 आवर्स के बाद इसका पानी जो है वो हटा देना है जो बाउल के अंदर डाला था। और ग्लासेस बेशक आप रखना चाहें तो इसी तरह के किसी भी आपके पास कोई पुराना बाउल हो, सिर्फ रखने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बनी रहे, नमी बनी रहे, क्योंकि कटिंग को जो मेन चीज़ इन्हेंस करती है या जल्दी बढ़ावा देती है रूट्स की तरफ लाने के लिए, वो ह्यूमिडिटी या नमी होती है। अगर नमी नहीं होगी, हवा के अंदर ड्राइनेस होगी, जैसे कि जून के मंथ में या मई के मंथ में हवा जो है उसके अंदर नमी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, तो फिर कटिंग्स के जो मेन काज होता है ना चलने के, उसमें एक जो है वो ड्राइनेस भी होती है। यही कटिंग्स जब हम बरसात में लगाते हैं तो क्यों अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे हवा में नमी की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये मैंने एक छोटा सा कंटेनर था, उसके अंदर मैंने इन तमाम कटिंग्स को डाल दिया है पानी डाल के। पानी जो है वो अब आपने, क्योंकि पानी जल्दी ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो आपने ये ख्याल रखना कि डेली बेसिस पे इसके अंदर और पानी डालते रहें और 3 से 4 दिन के बाद आप जो है वो इसके अंदर जो है वो पानी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है वो 2 से 3 दिन इनफ है और उसके बाद ही आप जाके इसका पानी जो है वो चेंज कीजिए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं प्लांट्स को आप जो है वो इस टाइम पे ग्रो करें। आपके पास जो भी परमानेंट प्लांट्स इस टाइम पे मौजूद हों, मैं तो क्योंकि मुझे इन प्लांट्स को आगे मल्टीप्लाई करना है सेलिंग पर्पस के लिए, तो इसलिए मैं इनको कर रही हूँ। और साथ साथ मुझे एक्सपेरिमेंट भी करना है कि वैसे तो हम तकरीबन पूरा साल ही पानी के अंदर जो है वो रूट्स लाते रहते हैं कटिंग्स को लगा लगा के, लेकिन क्या जून के सख्त मंथ में इसके अंदर जो है वो कटिंग्स अगर आप पानी के अंदर लगाएँ तो क्या वो कटिंग्स आसानी से लग जाएंगी या नहीं। अब यहाँ पर ये प्लांट्स को मैंने कट कर दिया है, इनको जो है वो अब आगे इनकी मज़ीद ग्रोथ होगी। इन जो साइड पे आप कटिंग्स देख रहे हैं इनको भी मैं पानी के अंदर लगाऊंगी और फिर इन सब का जो रिज़ल्ट है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।